Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. अगर आप एक छोटे से वर्ड को समझ लेते हैं या जान लेते हैं तो आप फ्यूचर को परफेक्ट कर पाएंगे, इम्पॉसिबल को इमेजिन कर पाएंगे और पास्ट को फिक्स कर पाएंगे। आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि इसी चीज़ पे रहने वाला है जो मैंने आपको बताया है। इट इज़ अबाउट द कंडीशनल्स। आपने कंडीशनल्स पढ़े होंगे, हम वही करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। आवर टॉपिक इज कंडीशनल्स एंड इट्स टाइप्स। कंडीशनल्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट कंडीशनल्स। अ कंडीशनल शो अ कॉज एंड इफेक्ट। एक कॉज और इफेक्ट को शो करता है हमारा कंडीशनल। और रिलेशनशिप, व्हाट हैपन्स इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर एक कोई निश्चित कंडीशन सच है या फॉल्स है तो क्या होगा। एक कंडीशन डाल दी जाती है, कंडीशन से ये पता चलता है ये सही है होगी या गलत होगी। इसके बाद बताती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। इफ़ यू स्टडी यू विल पास द एग्ज़ाम। अगर आप स्टडी करते हो, ये कंडीशन डाल दी, स्टडी करते हो तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो तुम पास हो जाओगे। कंडीशन क्या डाली? स्टडी की, यू स्टडी। अगर तुम पढ़ते हो तो रिजल्ट क्या रहा? यू पास, तुम पास हो जाते हो। ठीक है ना, ये कंडीशन डाली है। अब टाइप ऑफ कंडीशंस को हम पढ़ेंगे। मेन जो कंडीशनल्स होते हैं वो होते हैं हमारे ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, और जो ये फिफ्थ वन है ये हम बहुत ही कम पढ़ते हैं। इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड कंडीशनल। फर्स्ट जो हमारे कंडीशनल रहने वाला है वो जीरो कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल ध्यान रखना है, फर्स्ट नहीं होता, जीरो कंडीशनल होता है फर्स्ट टाइप हमारा। ये किस लिए यूज़ होता है? फैक्ट्स और रूटीन के लिए यूज़ होता है। फैक्ट होता है हमारे और जो रूटीन होता है हमारा, उसके लिए हम जीरो कंडीशनल को यूज़ करते हैं। फॉर्म इसकी रहेगी इफ़ प्लस प्रेजेंट। अगर इफ़ वाले क्लॉज में प्रेजेंट है तो मेन क्लॉज में भी आपका प्रेजेंट टेंस ही लगेगा। प्रेजेंट टेंस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ वाटर बॉइल्स, अगर पानी उबलता है, इट इवेपोरेट्स, तो वो उड़ता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? फैक्ट है। और इसका यूज़ देखते हैं। ऑलवेज ट्रू रूल्स, इसके जो रूल्स होते हैं वो हमेशा सच होते हैं। तो जीरो कंडीशनल को हमने पढ़ा, जो क्या बताता है? मेनली फैक्ट और रूटीन्स को शो करता है। सेकंड देखते हैं। हमारा है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल कौन सा होता है? फर्स्ट कंडीशनल होता है हमारा रियल फ्यूचर। रियल फ्यूचर होता है वो हमारा फर्स्ट कंडीशनल होता है। फॉर्म देखेंगे इसकी। अगर इफ़ क्लोज में प्रेजेंट टेंस है तो हमारे जो मेन क्लोज है उसमें विल प्लस वर्ब रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है विल के साथ। विल और शेल के साथ जो फ्यूचर टेंस होता है हमारा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, आई विल स्टे होम, तो मैं घर पर ही ठहरूंगा। क्या दिखाई दे रहा है? यूज़ देखते हैं इसका। लाइकली रिजल्ट देता है। ठीक है ना, रिजल्ट ही बताता है मोस्ट ऑफ द ये इफ़ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है तो मैं घर पे ही रुकूंगा। अगर होती है तो कंडीशन है ये, अगर होती है तो रिजल्ट क्या होगा? मैं घर पे ही रुकूंगा। मोस्ट ऑफ ये रिजल्ट शो करता है और ये रियल फ्यूचर होता है। तो हमने पढ़े जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल। नेक्स्ट इज सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल देखते हैं हम, क्या होता है? अनरियल नाउ। अब है जो वो अनरियल है, यानी रियल नहीं है। और ये क्या बोल सकते हैं इसको? इमेजिनरी मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ की हम कल्पना कर रहे हैं। अब फॉर्म देखते हैं इसकी। इफ़ के साथ पास्ट का यूज़ होता है और जो मेन क्लोज होता है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और आपको एक टिप और देती हूँ, एक ट्रिक और बताती हूँ। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे वुड भी मॉडल है एक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ आई हैड अ यॉट, याट बोलते हैं इसको, याच नहीं बोलते, याट। ठीक है, इफ़ आई हैड अ याट, अगर मेरे पास याट होती, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरे संसार में ट्रैवल करता। ये अनरियल है, लेकिन बात कर रहे हैं हम अभी की, इमेजरी है, हम कल्पना कर रहे हैं इस चीज़ की। अगर मेरे पास याट होता तो मैं पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करता या करती।
यूज़ देखते हैं, इसका यूज़ किस चीज़ के लिए था? ड्रीम्स के लिए। अगर हम सपने देखते हैं, इसी तरह ही बात करते हैं या किसी को एडवाइस करते हैं। इसका एक टिप भी है मेरे पास विद बी। बी क्या होती है हमारी? बी की फॉर्म होती है वॉज, वर, इज, एम, आर, ठीक है ना, ये होती है बी की फॉर्म। इसमें हमारा लेकिन पास्ट ही लगता है, वॉज, वर लगता है। अगर बी के साथ विद बी यूज वर इन फॉर्मल सेंटेंसेस में हम वर का भी यूज कर सकते हैं। आई के साथ भी हम वर का यूज कर सकते हैं, यू के साथ तो वर का होता ही है। अगर सेंटेंस इस तरह के हों, इफ आई वर यू, काश मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता। इफ आई वर अ मिलेनियर, इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। इस तरह के सेंटेंसेस है तो वर यूज होगा, ठीक है ना। इफ के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा वर का यूज होगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट कंडीशनल, दिस इज फोर्थ वन, जिसको हम बोलेंगे थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल हमारा कैसा रहेगा? अनरियल पास्ट, कि भाई सच्चा पास्ट ना हो, ठीक है ना, पास्ट की बात है लेकिन वो अनरियल हो, रियल ना हो। या फिर किसी चीज़ का रिग्रेट हो। रिग्रेट क्या होता है? किसी चीज़ पर पछताना। अब देखते हैं इसकी फॉर्म क्या रहती है। इफ के साथ हैड और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इफ क्लोज में, और जो मेन क्लोज होता है उसमें वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ती, पास्ट की बात है, अगर मैं पढ़ती या पढ़ता, आई वुड हैव पास, तो मैं पास हो जाता। यानी ये रिग्रेट शो कर रहा है, ऐसा मैंने किया नहीं, अनरियल पास्ट है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए या कंडीशन के लिए हम थर्ड कंडीशनल यूज़ करेंगे। इसका यूज़ देखते हैं, डिफरेंट पास्ट आउटकम, ठीक है ना, अलग अलग रिजल्ट्स पास्ट के दिखाई देते हैं इसमें। अब मैं रिपीट करती हूँ चीज़ों को, क्योंकि मेरी हैबिट है बच्चों को पढ़ाने की, रिपीट करने की। मैं ये सोचती हूँ अगर मैं सेंटेंसेस को रिपीट करूँगी तो बार बार आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी, इससे इरिटेट ना हो। अगर आपको रिपीटिशन से प्रॉब्लम है तो मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एक ही चीज़ अगर हम कई बारी पढ़ते हैं ना, एक बारी जब अगर खुद पढ़ते हैं तो हमें वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती, उसको भी हम 3-4 बारी पढ़ लेते हैं ना, जब हमें वो चीज़ समझ में आती है। ये नहीं है सभी मास्टर हैं हर एक चीज़ में, तो वही है, आप अगर 2-3 बारी उसको रिपीट करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमें समझ आ जाती है। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसी तरह से मैं आपको बार बार चीज़ें रिपीट करके बताती हूँ। ये हमारा फिफ्थ कंडीशनल है, जो कि हमारा लास्ट कंडीशनल है, जिसे हम मिक्स कंडीशनल बोलेंगे। अब ये पास्ट कोज यानी पास्ट के कारण को दिखाता है, या प्रेजेंट रिजल्ट को शो करता है, या फिर और रिवर्स, या फिर उसका उल्टा हो, उल्टा भी हो सकता है, दोनों चीज़ों को शो करेगा। पास्ट के कारण को दिखाएगा या प्रेजेंट के रिजल्ट को शो करेगा। 2 फॉर्म मैंने आपको ले दिए हैं यहाँ पे, फॉर्म ए और फॉर्म बी। फॉर्म ए में क्या रहेगा? इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट आ जाए, इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, यानी पास्ट परफेक्ट आ जाए, तो यहाँ हमारा जो मेन क्लोज है वुड के साथ बेस फॉर्म रहेगी। बेस फॉर्म क्या रहती है हमारी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहीं भी बेस फॉर्म आ जाए तो इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड स्लैप्ड, अगर मैं सोता, मोर, इफ आई हैड स्लैप्ड मोर, अगर मैं और सोता, आई वुड बी एनर्जेटिक नाउ, तो मैं अब बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाता। और वैसे तो हमने पढ़ा था हैड प्लस अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया है आपको इसमें रिवर्स है, ठीक है। अगर मैं अब प्रेजेंट का क्या दिखा रखा है? रिजल्ट दिखा रखा है। पास्ट कोज होने के कारण, पास्ट का कारण है, अगर मैं सोता ना ज़्यादा तो क्या होता है? अब मैं एनर्जेटिक हो जाता, तो प्रेजेंट का रिजल्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट फॉर्म में क्या है? इफ प्लस पास्ट। इफ के साथ पास्ट हो तो आपका मेन क्लोज में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होएगी। ये रिवर्स बताया है, उसमें इससे पहले जो हमने कंडीशनल किए हैं इसमें उल्टा था। इफ आई वर टॉलरर, अगर मैं टॉलरर था, यानी टॉलरर मीन्स उससे लंबा, मतलब कंपैरिजन के लिए टॉलरर यूज़ किया गया है। आई वुड हैव रीच द शेल्फ, तो मैं शेल्फ पर रीच कर जाता, ठीक है। अगर मैं लंबा होता,
ठीक है ना, मेरी हाइट लंबी होती तो मैं शेल्फ तक पहुंच जाता है। इसमें रिवर्स है, मैंने बताया है। अगर पास्ट होता तो हम करते थे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें पास्ट है, हमने वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म किया है, पास्ट पार्टिसिपल किया है। तो आज हमने 5 कंडीशनल्स को पढ़ा है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से। इफ़ यू लाइक माई बाइट साइज लेसन्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share my videos. If I want to ask one more thing, which conditional do you like most? Please mention in the comment section. Thank you student for watching and listening me.